कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे सारे दुख, तेरे सारे दर्द, तेरी सारी परेशानियां समाप्त होने ही वाली है मेरे बच्चे। बस तुम बहुत नज़दीक हो मेरे बच्चे, बहुत ही बहुत नज़दीक मेरे बच्चे, बहुत नज़दीक। क्योंकि अब अच्छे दिन तुम्हारे आने ही वाले हैं मेरे बच्चे, और सारे बुरे जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हारी बुरी चीज़ें हैं, वो सब समाप्त होने वाली हैं। और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारी आराधना के कारण, तुम्हारे नाम जाप के कारण मेरे बच्चे। सब होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चे। ये अवसर ना किसी किसी को ही प्राप्त होता है कि हर किसी के जो कर्म होते हैं ना उसे भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे पिघला ही दिया। तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे निकले मेरे, बहुत प्यारे, जिसके बारे में मैंने इतना सोचा भी नहीं था। और तुम्हारी आध्यात्मिक में इतनी वृद्धि होती गई दिन ब दिन। तुम रोज़ मेरे इतना करीब आते चले गए, तुम रोज़ इतना अच्छा काम करते हो, सबकी मदद करते हो, सबके चेहरे पर मुस्कान लाते हो। तुमसे जो बन सकता है ना हर किसी के लिए, तुम सब कुछ करते हो मेरे बच्चे, सब कुछ करते हो। और सुनो, जब तुम किसी के नाम पर अन्नदान करते हो ना, किसी के भी नाम पर, अपने घर के किसी भी सदस्य के नाम पर, या कोई जन्मदिन हो या कुछ भी मेरे बच्चे, तो गुप्त दान किया करो। किसी को कहकर या बताकर मत किया करो। देखो, अपने प्रियजनों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, लेकिन दुनिया को मत बताओ मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो ना तो वो दान पुण्य एक बराबर ही हो जाता है मेरे बच्चे। तो इसलिए जब भी दान पुण्य करो या किसी मंदिर में करो तो वो चुपचाप होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए, जिससे तुम्हारे कर्म बरकरार रहें, तुम्हारे कर्मों में और वृद्धि हो, तुम्हारे पास और आएगा। और सुनो, देते में कभी कंजूसी नहीं करनी। जितना देना चाहो उतना देना, दिल खोल कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास कभी कमी नहीं आएगी। जो देता है ना उसको ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला इतना उसके नसीब में लिख जाता है ना कि उसे कभी कमी नहीं आती, कभी नहीं आती, क्योंकि उसके पास उसका काना जो होता है मेरे बच्चे, उसका काना उसके पास होता है। और सुनो, ये बार बार जो तुम ये आईना देखते हो ना, तो देखा करो, अपने चेहरे को देखते हो ना, तो सुनो, अपने चेहरे को और अपने आप को ये भी बता दो कि तुम कितने खूबसूरत हो। ये दुनिया तुमसे कहती है ना कि तुम बहुत बदसूरत हो, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम बदसूरत नहीं हो। वो दुनिया काली है जो तुम्हें देखती है, बल्कि तुम इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो ना। तुम मेरी नज़रों से अपने आप को देखो, अपने काना की नज़रों से। तुम्हारा दिल जितना साफ है ना, तुम्हारी नीयत जितनी साफ है, तुम्हारा मन जितना पवित्र है, उतना किसी का हो नहीं सकता। ऐसे बहुत बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बहुत साफ दिल होता है। तुम पता है, हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हो, सबके लिए काम करते हो। पर ऐसे लोग जो तुम्हें हमेशा गलत नज़रों से देखते हैं, गलत चीज़ों से देखते हैं, तो उन्हें जाने दो, उन पर ध्यान देना ही बंद कर दो। वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे उत्तम होगा कि तुम उन पर ध्यान ना दो। देखो, आस्था में ही विश्वास है मेरे बच्चे, और जहाँ पर आस्था है ना वहाँ पर तुम्हारा श्री कृष्ण है, वहाँ पर तुम्हारा लड्डू गोपाल है। जहाँ पर तुम्हारी आस्था है ना वहाँ पर मैं हूँ, वहीं पर विश्वास है, वहीं पर सब कुछ है मेरे बच्चे। जहाँ आस्था नहीं होती ना वहाँ कुछ नहीं होता, और जहाँ पर आस्था होती है ना ईश्वर पर, तो हर इंसान ईश्वर के आगे झुकता है। तुम जानते हो, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई भी कोई प्राणी नहीं जो ईश्वर के सामने नहीं झुकता। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा दिखाएंगे नहीं, लेकिन चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर से अमीर, करोड़पति ही क्यों ना हो, सब मेरे आगे नतमस्तक होने ज़रूर आते हैं, मेरे मंदिर ज़रूर आते हैं, मुझे नतमस्तक ज़रूर होते हैं। क्योंकि सबको देने वाला, सब कुछ करने वाला मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं हूँ। और सुनो, जो तुम्हारे गांव में कुछ ज़मीन है मेरे बच्चे, जिसे तुम बेचना चाहते हो, तो सुनो, अभी मत बेचो, अभी सही से उसे ग्राहक लगने दो मेरे बच्चे। तुम जिस कीमत में बेचना चाहते हो ना वो कीमत तुम्हें अभी नहीं मिलेगी। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समय रुक जाओ मेरे बच्चे, फिर वही कीमत में तुम बेच पाओगे जिस कीमत में तुम चाहते हो। क्योंकि जो कीमत तुमने सोची है ना उसी में तुम्हारे सारे काम हो पाएंगे। जो जो तुमने सूची बनाई है ना अपने घर के काम करवाने की, तो सुनो, वो तभी हो पाएगा जब वो उस कीमत में बिकेगा। तो उसके लिए हड़बड़ाहट मत करो, चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। जो चीज़ें आराम आराम से होती है ना वो सही होती है मेरे बच्चे, और जो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कराओगे ना तो वो चीज़ों में गड़बड़ी हो जाती है, फिर बाद में जाकर तुम पछताओगे। क्योंकि ये छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा, समझ रहे हो ना तुम। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा पिता का साया छिन गया तो क्या हुआ मेरे बच्चे? मैं तो बैठा हूँ, मैं तुम्हारा कृष्ण बैठा है।
जब पूरी दुनिया को संभालता है, जो पूरी दुनिया को संचालित करता है मेरे बच्चे, मैं बैठा हूँ। किस बात की चिंता करते हो तुम? ये बार बार यही सोचते हो ना कि अगर मेरे पिताजी होते, अगर मेरे पिताजी होते तो मुझे शायद ये दिन ना देखना पड़ता, मुझे वो ना करना पड़ता, मुझे संघर्ष नहीं करने पड़ते। तो सुनो मेरे बच्चे, हर किसी की किस्मत अलग है, हर किसी के सपने अलग हैं, हर किसी के कर्म अलग है। तो हर चीज़ मेरे बच्चे अलग अलग हैं। तो हर किसी के लिए सब कुछ बराबर या समान नहीं हो सकता मेरे बच्चे। देखो, इस चीज़ का ना मन में दुख मत किया करो, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। अरे जिसके साथ श्री कृष्ण है, जिसके सर पर श्री कृष्ण का हाथ है, तो किस बात की चिंता है मेरे बच्चे? मैंने अपने दोनों हाथ तुम्हारे सर पर रख दिए हैं। और क्या बोलूँ बताओ, और क्या बोलूँ तुम्हें? मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है मेरे बच्चे, मत चिंता करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, आने वाले वक्त में तुम इतिहास बनाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और जो आगे की पीढ़ी होगी ना, वो तुम्हारा उदाहरण दिया करेंगे। तुम आने वाले वक्त में इतिहास बनाओगे, ये बात मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि जो लक्षण तुम्हारे अंदर हैं, जो चीज़ें तुम्हारे अंदर है, जो ईमानदारी, जो मेहनत मेरे बच्चे, जो लगन तुम्हारे अंदर है ना, वो हर किसी में नहीं होती मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होती। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। तुम नाम रोशन करोगे, अपने घर वालों का भी और मेरा भी, अपने कृष्ण का नाम रोशन करोगे। मुझे गर्व है तुम पर मेरे बच्चे, गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुमने कान्हा को चुना है, नहीं, तुमने कान्हा को नहीं चुना, तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें चुना है। अगर मैं तुम्हारे घर पर विराजित हूँ ना, तुम अगर मेरी सेवा कर पा रहे हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ मेरे बच्चे। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि मुझे अपने घर पर कोई प्रवेश करवा दे, मुझे अपने घर पर कोई विराजित करवा दे, नहीं, किसी की इतनी मजाल नहीं मेरे बच्चे। मैं जहाँ चाहता हूँ वो मेरी मर्ज़ी से होता है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी मर्ज़ी होती है, बस वहीं तक मेरे भक्तगण मुझे वहाँ पर लेके जा सकते हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझे किसी के घर में लेके जाए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सुनो, तुम किसी को तोहफा देने की सोच रहे हो ना, तो मुझे दो ना। मुझसे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, बोलो? अगर तुम सच में कुछ देना चाहते हो, तुम्हारा वो प्रिय है और तुम उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव करना चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसके लिए रोज़ मुझसे प्रार्थना करते हो उस खास व्यक्ति के लिए, तो उसे मुझे सौंप दो ना, मुझे दे दो उसकी ज़िंदगी में। फिर देखो उसकी ज़िंदगी में बदलाव, फिर देखो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, उजाले ही उजाले होंगे। और जितना भी उसकी ज़िंदगी में पाप और बुरे कर्म है ना, सबको नष्ट कर दूंगा मैं, सबको नष्ट कर कर उसकी ज़िंदगी में ना अच्छाइयों से भर दूंगा। उसकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी, उसके हाथों से मैं पुण्य कर्म करवाऊंगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे हाथों से जब रोटी बनाते बनाते आटा नीचे गिर जाता है ना, तो ये मत सोचा करो कि वो आटा नीचे गिरा या हाथ से छूट गया, नहीं, वो मैं करवाता हूँ तुमसे। जानते हो क्यों? क्योंकि बाहर मेरा एक बच्चा ऐसा होता है, एक ऐसा बेजुबान जानवर होता है जो भूखा होता है, जिसकी आत्मा को तृप्त करना होता है। जब तक वो आटा नहीं गिरेगा तुम्हारे हाथों से, तुम कैसे समझ पाओगे कि किसको क्या खिलाना है? और वही आटा बाहर जाता है और वही किसी के मुख में लगता है, किसी की आत्मा को तृप्त करता है मेरे बच्चे। तो जब आटा हाथ से गिरता है ना, तो वो यूं ही नहीं गिरता, वो मैं गिरवाता हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारे हाथों से मैं अन्नदान करवाता हूँ, तुम्हारे हाथों से मैं सेवा लेता हूँ मेरे बच्चे। अपने आप को भाग्यशाली समझा करो कि तुम सेवा कर रहे हो मेरे कहने पर, वरना मैं हर किसी से सेवा नहीं लेता, हर किसी से नहीं लेता मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।